ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਧੜੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੰਦੌਰ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ इंदौर की संगतां को लेकर के एक साधारण सभा इंदौर गुरु सिंह सभा वालों बुलाई गई सी, उस तो लेकर असी चर्चा करने। साडे नाल इस समय मौजूद ने इंदौर गुरु सिंह सभा के प्रधान सरदार हरपाल सिंह भाटिया जी। भाटिया जी, तुहाडा स्वागत है साडे चैनल ते। वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो साधारण सभा बुलाई गई सी, सदिया गया सी, उस तो लेकर के की एजेंडा सी, दसो। देखो, जो पिछला इलैक्शन होया सी अपना, वो इलैक्शन 1944 के बायलॉज के लैके होया सी। और तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ पता है संगत ਨੂੰ कि उस इलैक्शन च ਉਹਦੇ अंदर जो फ्लॉ है सी उन जो बायलॉज के अंदर उन्होंने यूज़ करके बहुत सारी चीज़ा हुई, कोर्ट के अंदर गए लोग और बहुत सारी चीज़ा हुई। और वो टाइम से उन्होंने चेंज करना चाहिए सी पहले भी, लेकिन अज तक होया नहीं सी। तो असी साढ़े अज 8 महीने कंप्लीट हो गए। यह जनरल मीटिंग बुलाने का मकसद सी कि असी जो 1944 के बायलॉज ने जो जरूरतमंद चीज़ा ने उन्होंने जो चेंज करना चाहिए उन्होंने चेंज करने वास्ते बुलाया सी। प्लस संगत नूं साडा 8 महीने का रिपोर्ट कार्ड पूरा असी जो काम किया तुसीं सानूं इत्थे भेजिया सी। असी 8 महीने जो जो चीज़ां कीतियां ने, सानूं किस हालत च सिंह सभा मिली सी और असी अज किस पोजीशन ते खड़े हाँ, एवें संगत नूं सारिआं नूं रूबरू कीता। की अमेंडमेंट का प्रस्ताव तुसीं रखिया सी संगत के सामने? ज़्यादा एजेंडा नहीं सी, 3-4 एजेंडे सी अंदर। एक जिवें भोग दा टाइम है तो अंदर संगत तो गल की सी कि उन्होंने अपन 10 तो 11 या 11 तो 12 कर ली है या 12 तो 1 कर ली है। तो वो अंदर मतलब कि 3 बजे होंदा है तो संगत को पूरा दिन अगे खराब हो जाता है। तो यह सोच के संगत तो सजेशन लिता है और वो जो भी पास होया 12 तो 1 शायद पास हो रहा है अंदर, तो फिर सारी संगत वास्ते एप्लीकेबल हो जाएगा। एक ऐसी इस तो अलावा एक उपाध्यक्ष की जो पोस्ट थी, अज तक एक पोस्ट होती सी वाइस प्रेसिडेंट की, उन्होंने असी एक होर वधान का प्रावधान किया है। वो अगर वो जो भी असी डिसाइड करांगे सारे वो सामने अगर वधाना लोड़ पेगी तो उन्होंने वधांगे। और नाल एक जो कि 2 नॉमिनेटेड मैंबर पहले होंदे सी और संख्या नूं देख दो इन्ना वड्डा हो गया तो एक असी एक अंदर नॉमिनेटेड मैंबर होर वधान का प्रावधान किया है। तो इनू भी संगत ने पास किया है। और एक जो मेन मुद्दा साडा सी जो 1 साल का इलैक्शन सी, वो इलैक्शन संगत सर्वोपरि होंदी है। असी संगत के सामने 1 साल का बॉन्ड भरिया सी। आज संगत तो गल की कि इनू वधाना चाहिए, उन्होंने सारे काम की डिटेल सुनी, सब कुछ सुनिया और संगत ने उन्होंने 3 साल या 5 साल वास्ते पास किया। हमें देखना पेगा जो भी पास किया उस हिसाब नाल असी संगत ने जो ऑर्डर किया उन्होंने असी सिर नवाने उसी को उपर काम करांगे। उवें नहीं, इलैक्शन जो पिछला होया सी जिवें तुसीं कहा 1 साल वास्ते होया सी। अमेंडमेंट हुण जो भी होएगा ये तो अगले इलैक्शन के उत्ते लागू होएगा, इस इलैक्शन चो तो लागू नहीं होएगा ना। देखो एवं है कि ऐसे उन लोगों को सोचना चाहिए जो पिछले 12 साल तो बैठे हुए सी कि उन्होंने किवें किया और किवें होया। असी जो भी काम करांगे साढ़े तरीके नाल लीगली करांगे और संगत तो पूछ के करांगे। नहीं, तुसी जो बार बार कहते हो पिछली कमेटी आ उन्होंने जो किया सी ओहदा उन्होंने मिल गया, पर वो उन्होंने जो किया वही असी करांगे की? नहीं, बिल्कुल नहीं करांगे। देखो यह तो सारी संगत की इच्छा सी। मैनू सारे वड्डे वड्डे मैंबर्स का, राजा गांधी जी का फोन आया, मैंने त्रिलोचन सिंह वासू जी का फोन आया कि तुहानू कार्यकाल वधाना चाहिए। इन्ना आसान नहीं होंदा है 1-1 साल में इन्ने वड्डे वड्डे इलैक्शन कराना, प्रशासन को इन्वॉल्व करना, फिर इलैक्शन कराना। इन्ने सारे काम चल रहे हैं अजे। जिवें अजे तुसीं स्कूल का देख रहे हो, स्कूल की सिचुएशन जाके देखो तुसीं जो पहले सी और अज की है, तो अंदर जो टाइम लगता है। और इस चीज़ मैं नहीं समझी है, मैं नहीं क्या है, संगत ने समझी और संगत ने जो आदेश किया है उन तो पूरा करना ही पेगा ना, कोई इलाज ही नहीं। नहीं, अमेंडमेंट तो अगों लागू होएगा ना। पिछले जो इलैक्शन जो असी शपथ पत्र दिता सी, मैं भी फार्म भरिया सी, उहदे अंदर शपथ पत्र है साडा कि अगर चुनाव असी जीतने हाँ तो 11 महीने के बाद साडा इस्तीफा स्वीकार होएगा। ये गुरु नूं हाजिर नाजिर मान करके शब्द उहदे अंदर वापरिया होया है। तो ये कार्यकाल किवें बद सकता है? ये तो बद ही नहीं सकता ना। तुसी असी शपथ दिता है गुरु की हजूरी चो और शपथ देने के बाद असी अगर उसकी अवेलना करांगे तो पिछले और साडे बीच की फर्क रहेगा, संगत ये जानना चाहती है। भाई साहब तुसी पहले यह समझो कि असी 11 महीने का बॉन्ड भरिया सी। आज कितने महीने हुए ने? 8 महीने हुए ने। अगर 8 महीने संगत चाहती है कि इनू वधाओ तो इस मैं की कर सकना वा? मैं थोड़ी बता रहा वहाँ।
संगत ने बताया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਜੋ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बताया। तो उस अजय कोई कार्यकाल खत्म तो नहीं हो गया कि अपन अगले कार्यकाल च करना पेगा। संगत चाहती है कि उन्होंने अगर 3 साल कंटिन्यू करना है 5 साल करना है तो वो होएगा। जिन्हों आपत्ति है अपनी आपत्ति लिखा दो। नहीं ये बायला हुने जो गल हुई है 3 साल दी हुई है, 5 साल दी तो हुई नहीं है। 3 साल की गल हुई है। जो प्रस्ताव रखा गया वो रिकॉर्डिंग कैमरे के अंदर भी है कि 3 साल का कार्यकाल कितना जाए, इस प्रस्ताव की गल हुई है। चलो छो दूजा मैं कहना आप जो कह रहे हो कि आप जी ने जो खर्चे का ब्यौरा इतने रखा सी उस ਨੂੰ लेके पूर्व महासचिव सरदार जसवीर सिंह गांधी का घोर आपत्ति सी। उन्होंने कुछ आपत्ति भी दर्ज कराई है और उन्होंने जिक्र हिसाब किताब का कागज़ भी मांगया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि तुसी ये वितरित करो। उस तो लेके की करोगे, हिसाब किताब तुसी प्रस्तुत करोगे? भाई साहब मैं बड़े सम्मानीय ने गांधी जी, मैं उन्होंने बड़ी रिस्पैक्ट भी करना वा। उन्होंने मैनू पहले भी कहा सी कि तुसी, मैं उन्होंने कहा जी सानू 4 लाख रुपये का बैलेंस मिलिया बैंक के अंदर और सानू 75 लाख रुपये की पेंडेंसी पेमेंट मिली है। वो पेमेंट रनिंग दी है कि की है वह मैंने लेन देन नहीं। मैं 75 लाख रुपये देना है बाजार के अंदर और मेरे को 4 लाख रुपये गुरुद्वारे 6 सी। मैं वो कह रहे सी 75 लाख रुपये देनदारी है नहीं, तो वह मैं उन्होंने पूरा देता है 75 लाख रुपया पूरा हिसाब देता है कि 1-1 रुपये का हिसाब है, 74,82,350 रुपये का यह सारा हिसाब उन्होंने दसता है कि यह हिसाब है सारा। इस कुछ छुपाने वाली गाल ही नहीं, सारा अकाउंट से कभी भी आके देख लो उस की है। अच्छा एक जो गल आई है जमीन बेचन दी, गुरु सिंह सभा दी जमीन बेचन दी, हुन बाईलॉज के अंदर जो अमेंडमेंट होएगा वो अंदर ये दर्ज होएगा ना कि जरूरत पड़ने पर गुरु सिंह सभा की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है या नहीं दर्ज होएगा? असी वो अंदर सिर्फ अपना जो मोरटक्का की जमीन है, जो पिछे जमीन है वो गल की है। वो हजे अगर देखो अपन ने तो संगत को समझना पेगा, सिर्फ 10-12 लाख रुपए का टैक्स पेंडिंग होंदा सी और 12 लाख रुपए टैक्स असी नहीं भरिया तो जो टैक्स 12 लाख के उपर 24 हो गया, 36 हो गया, 50 हो गया, 50 लाख 60 लाख रुपए टैक्स पेंडिंग हो गया। किन्नी बार असी अफसरां दे हाथ जोड़िए, किन्नी बार नेताओं को जाके उन्होंने काम कराइए। सानू वन शॉट खत्म तो करना पेगा ना। इन्नी पेनल्टियां लगदियां ने, इन्ने ब्याज लगते हैं, ब्याज ते ब्याज सरचार्ज सब लगते पे ने। सानू या तो असी सारे मिलके इकट्ठे करिए क्योंकि गुरु सिंह सभा को पोजिशन है नहीं है। गुरु सिंह सभा मेरा सवाल ये है कि जब भी लोड़ पेगी गुरु सिंह सभा की प्रॉपर्टी इस प्रकार बेची जा सकेगी? अमेंडमेंट यदा मतलब बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट होएगा, उल्लेख होएगा। संगत की घोर आपत्ति है इस मुद्दे के उत्ते कि गुरु सिंह सभा की कोई भी संपत्ति बेची ना जाए। इस तो लेकर के कई संगत के फोन आ रहे हैं, मैन वो बाद चो मैं गल करांगा वो उत्ते। पर मेरा ये कहना है कि गुरु सिंह सभा या इंदौर की सिंह सभा या इंदौर की सिख संगत कि सक्षम नहीं है। किन्नी लाइबिलिटी है इंदौर गुरु सिंह सभा के उत्ते कि वो जमीन बेचने की लोड़ पै रही है? लाइबिलिटी किन्नी है? 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ वो जमीन किन्ने की बिक जाएगी? देखो मैं तुहानू पहले भी समझा रहा थी, इस जो एवं नहीं है कि असी पूरी गुरु सिंह सभा की प्रॉपर्टियां बेचनिया ने, एवं तक कोई असी प्रस्ताव पास नहीं किया। असी सिर्फ मोरटक्का के अंदर जो एक जगह है जिदे उपर आज तक कब्जा भी नहीं लिता गया सी, वो कब्जा असी किवें तिवें करके लिता है। वो बाहर की जमीन है, बहुत छोटी जमीन है, वो उपर अपन एवं कोई वड्डा काम कर नहीं पाएंगे कभी भी। वो उपर असी विचार कर रहे थे संगत को, असी वही कहा कि अगर वो जमीन को अगर अपन वेच के साढ़े अगर इतने नवी जमीन ले लें या फिर असी कोई ना कोई एवं टैक्स लाइबिलिटियां घट कर दें। भाई साहब अज लोगों को संगत सक्षम है, किन्नी बार संगत को जा जाके बार बार यही काम करी। साढ़े को असी अपनी प्लैनिंग क्यों नहीं कर सकते? कोई ए मुद्दा एवं का थोड़ी है कि असी कोई जमीन वेच देंगे और असी उन्होंने पूरा पैसा खराब कर देंगे, एवं की तो कोई गल नहीं है। जमीन किन्ने दी बिकेगी, किन्ने दी है प्रॉपर्टी? थोड़ी कुछ पता है वो तो जो संगत को खुला कर देंगे, हर चीज़ जो रेट आएगा वो संगत को बताएंगे कि यह पोजीशन है। 15 दिन का महीने का टाइम पा देंगे, इस तो ऊपर कोई बेच सकता है तो उन्होंने बेच लो। साडा इस कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सिर्फ एको इंटरेस्ट है कि साड़ी जो फालतू की लाइबिलिटियां ने टैक्स दियाँ जिसे पिछले सरकार बार बार अपने गेट लॉक कर दी है, कभी आके अपने वो लॉक स्कूल लॉक कर देंदी है और गुरुद्वारे पिछले टाइम तो गुरुद्वारे अंदर घुस गए सी। यह सब चीज़ें रोकनी तो किमें रोकी है? मैं इमीजिएट तो इस वर्किंग तो करनी पेगी। मैं प्रधान हाँ तो मैं वो उपर विचार रखते हुए अपनी संगत चीज़ रखी है और संगत ने मैंने बड़े जोर शोर नाल प्रवानगी दी है। यह तो कौन फोन कर रहा है तो पता है, इतने साढ़े वीडियो ने, तुम वीडियो देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि इंदौर गुरु सिंह सभा के उत्ते किन्नी लाइबिलिटी है, किन्ने रुपए की लाइबिलिटी है? 50 लाख दी है, 1 करोड़ दी है, 2 करोड़ दी? वो अमाउंट का खुलासा करो ना ताकि संगत अगर चाहे तो वो अमाउंट इकट्ठा किया जा सके। देखो गुरु सिंह सभा के अंदर 2 चीज़ें आंदियां ने, एक अपना गुरु नानक पब्लिक स्कूल है और एक इमली साहब के उपर अपनी जो दुकाना ने तोपखाना दिया है उपर भी कोई टैक्स पेंडेंसी है। मैंने लगता है टोटल अगर सारा मिला लेंगे तो 60-70 लाख रुपये तो होएगा। मतलब 70-75 लाख रुपया अगर गुरु सिंह सभा को आ जाए तो जमीन बेचने की लोड़ नहीं पेगी? नहीं वो लोड़ नहीं पेगी। लेकिन हुण नाल तुसीं समझो
ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੇਟਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ 15-16 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करेंगे कि अपना संगत के थ्रू काम हो जाए, किसी होर सोर्स के थ्रू हो जाए, सानू ये काम नहीं करना पे। लेकिन अगर मजबूरी हुई तो संगत के सामने रख के एकदम पारदर्शी वे नाल करांगे और कितने कितने पैसा जाएगा वो तो भी बोरा पहले देंगे। अच्छा तुसी ये कह कि 3 साल का चुनाव तो ये हुन मतलब मान लीए ना संगत के सामने ये गल रख दईए ना कि हुन चुनाव जो उनके 3 साल के बाद ही होंगे। 3 साल के बाद ही इलेक्शन होएगा। जो संगत ने परवानगी की है, जो आदेश किया वो तो पूरा करना ही पेगा ना। वो जो शपथ पत्र दिता गया सी ਉਹਦੇ अनुसार नहीं होंगे। भाई साहब शपथ पत्र 11 महीने बाद देता सी। अगर सिंह सभा 8 महीने बाद अगर जनरल करके बोल रही कि ਅਸੀਂ ਵਧਾਣਾ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5-5 ਸਾਲ ਦਾ बढ़ा ਲਿੱਤਾ ਸੀ 2 बार। हाँ तो ਅਸੀਂ नहीं करांगे ना ये काम। ਅਸੀਂ ਤਾਂ जनरल सामने रख जनरल कदों बुलाइए पिछले बताओ मैं ਤੁਸੀਂ बिना बुलाए अपने आप भी कर लिता सी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਚੈਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਲੀਗਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ने जिवें आदेश किया उवें तक हम कर रहे हैं। वो 3 साल होए 5 साल होए जिवें भी होए। अच्छा एक पर्सनल सवाल मैं और कर लेना। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ मतलब मुखिया होने के नाते ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो वो वाला जो पॉइंट सी आउट ऑफ एजेंडा सी, फिर मैंने उस पर जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो भी किसी की भी प्रॉब्लम एवें तो एक नहीं आए, मेरे को एवें तो 5 लोग आए हैं जिन्होंने तकलीफ है किसी ना किसी तो। असी पूरी कोशिश करांगे, असी बैठे ही था वहाँ, असी पूरी कोशिश करांगे ताकि उन्होंने इंसाफ मिले, सही तरीके से काम होए। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ। ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु रूप साध संगत जी फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल है कि 8 महीने कमेटी ने अनेकों ही काम अच्छे किए हैं और कई प्रोजेक्ट के उपर काम कर रहे हैं। मैं एक गल पूछना चाहूँगा कि जो सब तो बड़ा प्रोजेक्ट है खंडे बाटे की पौल छकना, गुरमुखी सीखना, हुण ये साडे जो जथेदार जिन्होंने कि साडे इत्थे दे चुनाव भी कराए ने और आपनू भी काबिज कराया, उन्होंने उत्थे घोषणा की है कि 1 सितंबर तक का टाइम दिता है। 1 सितंबर तक सारे ही शहर के सारे देश के जिथे भी गुरुद्वारे है ने उत्थे दे प्रबंधक अमृतधारी होंगे, दाढ़ी काली नहीं करेंगे और गुरमुखी सीखे हुए होंगे। उस प्रोजेक्ट के उपर भी तुसीं हुणे थोड़ी देर बाद जवाब दे देना, कोई गल नहीं है। साडे सैकटरी साहब ने उन्हें पहला दसिया कि असीं इंदौर तो जो नांदेड़ साहब जिहड़ियां यात्री लोग जाणगे उन्हां वास्ते जो है स्टे का इंतजाम किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी गल है, किया जाना चाहिए। आपने कहा कि ओंकारेश्वर में कोई जमीन है जिसका कब्जा लिया है और रजिस्ट्री कराई है, वह भी आप जरा खुलासा करना, क्योंकि ओंकारेश्वर जी जमीन ने उन्होंने रजिस्ट्रियाँ हैं नहीं। और जो मोड़ टक्का की जमीन की गल है, वो मोड़ टक्का की जमीन सरदार मंगल सिंह जी खंडवा वाले भाटिया जी ने, पुनासा वाले भाटिया जी खंडवा वाले जिन्हों का पेट्रोल पंप भी है, मंगल सिंह जी, उन्होंने रजिस्ट्री करवा के श्री गुरु सिंह सभा को दी हुई है और जमीन के उपर किसी का कब्जा नहीं है। जिस जमीन के उपर उथे पुलिस चौकी बनी है, जिस जगह पे पुलिस चौकी जमीन बनी है वो सरकारी जमीन सी, और जी बाकी की जमीन उधर है वो अपने कोल ही है। साध संगत जी इस गल का भी पता लगना चाहिए है संगतां नूं कि आप वाकई ही बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आपकी नीयत बहुत साफ है, बहुत अच्छे काम करने का यत्न कर रहे हो और करना भी चाहिए ने, क्योंकि सिंह सभा में आपनू इतने बड़े बहुमत के नाल जो जिताया है उसका कारण यही है। अनेक ही गल्लां असीं जरूर तो जरूर करिए,
लेकिन ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि जो गुरु नानक पब्लिक स्कूल है ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਚਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, है ना। आप फोटो कापी करा के होने ही दे दो, नहीं नहीं एक कापी दे दो मैनू, इस तो ज़्यादा की लोड़ नहीं है। मैं कॉपी की लोड़ ही नहीं, मैं सबके सामने पढ़ देना। नहीं नहीं मैनू कापी चाहिए लगी, देखो संगत को पता होना चाहिए था ना। आप पढ़ लो फिर। जो साढ़े पेमेंट ड्यू सी एसी तो दरबार हॉल च एसी लगे सी, 2,64,000 रुपये ड्यू सी। बेटमा का जो बीच लगे सी 65,000 रुपये सी। पानी के बिल सी 21,000 रुपये थे। कुर्सियां के बिल सी 56,550 रुपये थे। क्लॉथ जो जोड़ा घर के अंदर लगे सी ओदा सी 20,000 रुपया। उस तो बाद जो तुहाडा लकड़ी का काम बेटमा साहब तो है 3,77,000 रुपया। जोड़ा घर के अंदर स्टील का काम होया सी ओदा 55,660 रुपया। उस तो बाद कैमरे का काम तुसीं कराया सी कोई 92,000 रुपया। उस तो अलावा ऑयल का पेमेंट सी 24,000 रुपया। लाइट बेटमा साहब का 1,27,000 रुपया। बेटमा साहब के क्लास का काम सी 83,150 रुपये का। डिस्पोजेबल 14,000 रुपये का। नगर कीर्तन के झंडे का खर्चा से कुछ 8,940 रुपये का। घी का 25,000 रुपये का। और उस तो अलावा फायर वुड का सी खर्चा थोड़ा 30,000 रुपये का। 1,68,000 रुपये घी प्रभात फेरी का सी। और एक 4,85,000 रुपये सैलरी पेंडिंग सी। प्रिंटिंग का 43,100 रुपये का बिल सी। टेंट का 2,48,000 रुपये का बिल सी। और बाकी मिला के थोड़ा एक गुरु नानक पब्लिक स्कूल का डाइवर्जन टैक्स 20 लाख रुपये बचा है, मिला के 74 लाख रुपये पूरा हो गया। आपकी गल ठीक है। आपने जिन्ने भी देनदारियां दिखाई ने कि अगर 2 AC तो 2 AC 15 दिन पहले लगे, कुर्सियां इसके अंदर 2 महीने पहले आई तो रनिंग काम ने, एक कर्जा नहीं है। रनिंग काम तो हमेशा ही चलते रहते हैं। वो ड्यू भी उन्होंने पेमेंट रही और दिती भी जाती है। ये कोई दिक्कत घाटा या तो कर्जा दसना कर्जा नहीं है, ये तो रनिंग पेमेंट है। गांधी साहब जी, आप चूँकि समाज के बड़े मतलब पहुंचे हुए सज्जन भी हो, काफ़ी समय तो आप जी ने इस पद पे कार्य भी किया है। असी तो बहुत बच्चे हैं जो होने ही चालू हैं और आप जी का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। उन गल स्टेप बाय स्टेप मैं जवाब देना वैसे एजेंडे नहीं है, इसलिए गल नहीं करनी चाहिए। पर चूँकि संगतां बैठिया हुई हैं उन्होंने भी जानने का मौका मिलना चाहिए कि वास्तविकता जो कमेटी बोल रही है सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। दास आप जी मेरे नाल चलो, मैं ओंकारेश्वर आप जी लैके चलना जिस जगह ते जो जगह असी कड्डी है होगी, पर ओदी कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं सी। उस वास्ते घट तो घट 30 तो 40 चक्कर ने दास ने उत्ते जाके लगाए ने। उत्ते JCB चला के ओदी नपती कराई है। सरकारी जमीन का जितों तक आप जी आख रहे हो तो वो अपने कब्जे के बाद की सरकारी जमीन है जो कि रोड बंद कर दी तक है। तो कुल मिला के एक कि आप जी ने तो 2-3 साल पहले तो ही त्यागपत्री तरीके से देता सी, तो उस तो बाद तक कोई कर्जा असी नहीं आख रहे कि आप जी ने किया। जो पुरानी कमेटी कर्जा दे के गई है जिसका भुगतान असी किया है वही दस रहे हैं। तो आप जी का आशीर्वाद हमेशा साथ उत्ते बनया रहना चाहिए। मेरी गल सुनो एक मिनट, तुसी जो गल कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुसी 20 चक्कर उत्थे जरूर लगाए हैं, लेकिन अपने ऑफिस के अंदर उसकी रजिस्ट्री नहीं ढूंढी। सानू पुछ लेंदे असी तो दस देंगे कि रजिस्ट्री पई है उसकी। मेरी गल सुनो, रजिस्ट्री तो जो भी जड़ियां चीज़ें ने कब्जा आप जी मेरे नाल चलो ना, मैं आप जी को तो लाइव प्रसारण सकता हूं। ठीक है। 7 बचन एक मिनट मैं आप जी के लोगों की सारिया की भविष्य की सुंदर कामना करना, सतगुरु के चरणों च अरदास बेनती करना कि आप जो है चढ़दियां कला भी सारे संगतां दे काम करो, बढ़ चढ़ करके करो, ਉਹਦੇ कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने एक बिनती है कि जिस तरह सरकारां कि ਇਹਦਾ नाम औरंगाबाद है, ਇਹਦਾ नाम गुरु गोबिंद सिंह करता जाए, ਇਹਦਾ ਇਹ काम है, इसका नाम बदल करके ना दसो ना, तुसी काम करो। और साडी साहब सानू असीं बहुत खुशी नाल तुहाडा साथ हमेशा देंगे, हुण भी देने आगे भी देंगे और हमेशा तुहाडे नाल रह करके इन्हां कामां च अगे वधांगे। लेकिन जनता नूं सरकारी तौर तरीके नाल
का खालसा वाहिगुरू